वाह वाह भाई, मजा आ गया नहीं? माँ ने हमें यहाँ बुलाकर बहुत अच्छा किया। तो हम क्या करते हैं? जी बात तो ना आपकी 16 आने सच है, लेकिन एक बात तो बताइए, जब आपकी माँ इतने बड़े स्वर्ण महल की रानी बन गई हैं तो हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना? बनता तो है। देवराज सेवमान पावन इंद्र पंकज ध्यायन्तु सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं। ये दोनों मासी को माँ क्यों कह रहे थे? कहीं सच में वो मासी की बेटी तो नहीं है? अगर ये सच हुआ तो शायद उन्होंने अपने ही बेटे को भतीजा बनाकर यहाँ बुलाया है अपनी मदद के लिए। इतना बड़ा झूठ! फिर तो खतरा और भी बढ़ गया है। हमें उन दोनों की सच्चाई का पता लगाना ही होगा। हम पिताजी से बात करेंगे, शायद उन्हें और भी कुछ मालूम हो मासी के अतीत के बारे में। आप लोग समझ गए ना आपको क्या करना है? ये मेरा रूम है, इसकी जो वॉल्स हैं आगे तोड़कर आपको एक्सटेंड करनी है और फ्रेंच विंडोज भी लगानी है। काम कल से शुरू हो जाना चाहिए। ऑलराइट? आप देख लीजिए। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कर रही हो तुम कनिका? किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपने रूम की वॉल्स तुड़वाकर फ्रेंच विंडोज लगवा रही हूँ। और आप सब लोग रहते कैसे हैं इस घर में? इतनी घुटन है इस घर में, ना क्रॉस वेंटिलेशन होता है और ना ही सनलाइट आती है अंदर। एनीवेज आप छोड़िए, भाई आप लोग बस काम शुरू करिए। कनिका, कनिका, बहू घर तोड़ने नहीं जोड़ने आती है। एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। हम बड़े भी इस घर में अपनी मनमानी नहीं करते, मिलजुल कर फैसला लेते हैं इस घर में। घर? क्या कहा आपने? घर? कहाँ है घर? ये तो धर्मशाला है, जिसे देखो मुंह उठा के चला आता है यहाँ रहने के लिए। अब तो जगह भी नहीं बची है यहाँ रहने के लिए। अरे ऐसे क्या घूर रहे हैं आप लोग मुझे? मैं आप लोगों से एक पैसा भी नहीं मांग रही हूँ ये सब काम करवाने के लिए। सब अपने मायके से मंगवा रही है। और आप लोगों के लिए तो अच्छा ही है ना, ये सब फ्री में बन जाएगा, घर अच्छा बन जाएगा आप लोगों का। और भैया कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। आप लोग कल से काम नहीं शुरू करेंगे, आप जा सकते हैं। चंद्रप्रभा, इस दीवार का टूट जाना ही बेहतर है। जब हमारी बहू को इस छोटे से घर में घुटन हो रही है तो टूट जाने दीजिए इस दीवार को। और क्या करें, ज्यादा कमरे भी तो नहीं है इस घर में जो अलग से उसे एक कमरा दे दिया जाए रहने के लिए। हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। एक वो वक्त था जब हमारा घर इतना बड़ा था कि कितने कमरे पता भी नहीं चलता था, और आज हमारी बहू के लिए एक ढंग का कमरा भी नहीं है। शायद इसी को भाग्य कहते हैं चंद्रप्रभा। इंसान को कभी अपने वर्तमान की खुशहाली पर गुरूर नहीं करना चाहिए। इंसान को पता भी नहीं होता और उसका भविष्य उस पर हंस रहा होता है। वक्त कब क्या दिन दिखा दे किसी को पता ही नहीं होता चंद्रप्रभा। और ये हमारे अहंकार का ही तो नतीजा है जो आज आपको, हमारे बच्चों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। चंद्रप्रभा, आपको तो हमारे साथ
हमारे साथ वनवास भुगतना पड़ रहा है। पत्नी की खुशी वही होती है जहां उसका पति हो, ठाकुर साहब। हमें कभी गहनों की, महलों की कभी इच्छा नहीं थी। हम जानते हैं चंद्रप्रभा, हम सब जानते हैं। इस दिल को इस बात की तसल्ली है कि चलो हम ना सही, कम से कम हमारी बेटी तो खुशी से रह रही। बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी होती है। प्रकाश की शादी हो गई, संस्कार के सुधर जाने के बाद सानिया की जिंदगी संवर गई, और हमें क्या चाहिए? आभा, मेरी रेड एंड व्हाइट चेक्स वाली शर्ट कहाँ है? ठीक है, कबर्ड में ही है। और करण, हाँ, ये कपड़े इधर उधर क्यों फेंकते ये रहते हैं? क्या है? ये एल्बम तो मैंने कभी नहीं देखी। कौन सी वाली एल्बम है? अरे ये करण, ये वाली, करण, ये वाली एल्बम नहीं। करण, इसमें फोटोज बहुत फनी है। ये फोटो मुझे सबको दिखानी है। नहीं, देखो, आभा कितनी गंदी थी जब वो छोटी थी। करण, छोड़िए, 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 माँ को बुला देंगे। बुलाइए। पीटेंगी वो आपको। माँ, माँ जल्दी आइए, देखिए करण ने हमें। जल्दी आइए, ये फोटो देखिए आभा की, जल्दी आइए। बचपन की फोटो आ गई। वो देख, वो देख, करण आभा को कैसे मार रहा है। छोड़िए। करण, छोड़ो। हाँ। माँ। देख, वो तेरी माँ को मार रहा है। माँ, ये फोटो देखिए। दिखाओ, फोटो दिखाओ। करण, दिखाई, दिखाई। क्या हो गया, क्या हो गया? हम भी देखें जरा। मार डाला, मार डाला। फूफा जी, बीवी भैया, विमल भैया, सुनिए, जल्दी आइए। देखिए, मार डाला। देखिए जरा। क्या हुआ करण? क्या हल्ला मचा रखा है तूने? हाँ, क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, करण, करण, ये चोट कैसे लग गई बेटा? हाँ, इतना खून बह रहा है। कुछ नहीं हुआ, बस खेल रहे थे तो खेलते खेलते ये बस लग गया थोड़ा सा। कितना झूठ बोल रहे हैं आप भैया। हम खुद अपनी आंखों से देखे हैं। वो है ना प्रतिभा, वो इतना बड़ा कांच का गमला लिए और ये खींच के मार दिया इनके माथे पे। कितना खून बह रहा है। प्रतिभा ने मारा इसे? तो गंगा जी की कसम, इतनी बुरी तरह से? हे भगवान, प्रतिभा ने
दर्द हो रहा है? चलिए डॉक्टर के पास चलते। अरे कहाँ डॉक्टर के लिए जाएगी तू इस वक्त? कितना खून बह रहा है इसका? डॉक्टर है ना घर में? दुष्यंत, अरे दुष्यंत, अरे बेटा जल्दी से दवाई लेके आ। करण के चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। दुष्यंत? अरे अरे हमने सब सुन लिया, सब सुन लिया। देख तो सही कितना खून बह रहा है, कुछ करना। अरे अरे बहुत लगी ना, बस 2 मिनट रुक के जड़ी बूटी का लेप लगा देते हैं, तुरंत ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। नहीं, करण डॉक्टर के पास चलते हैं। अब करने दो, खून रुक जाए। करण पर ये लेप टेम्पररी है, खून रुक जाएगा। 2 मिनट लगेगा, खून रुक जाएगा। देखिए बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। डर गई है माँ। आभा, तू करण को देख, मैं प्रतिभा को देखती हूँ। अरे भौजी, ये लेप लगाइए ना। घबरा गई हैं वो, देख रहे कितना खून निकल रहा है। हम है ना, हम मदद कर देते हैं आपकी। लाइए, हमको दीजिए पट्टी। प्रतिभा, बाहर आ प्रतिभा। विमल भैया, प्रतिभा बाहर आ। मासी, आप देख रही है ना, माँ डर रही है आपसे। आप छोड़िए, मैं देखता हूँ। आप जाइए, मैं लेता हूँ कुछ। आराम से। माँ, क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मैं हूं ना आपके साथ, आप फिक्र मत करो। और करण को नहीं लगी है चोट। वो ठीक है, ठीक है वो। चलो हम बाहर जाएंगे, देखना आप, करण को चोट नहीं लगी। उठो, मैं आपके साथ हूं, उठो। क्या हुआ? उसको वो चोट लग गई, वो गलती से। करण, क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं पापा, बस खेल रहे थे तो थोड़ा सा लग गया माँ का हाथ, बस। देखिए ना जी, प्रतिभा ने कितने जोर से सर पे मारा है इसके। अरे ये तो घर का है, लेकिन अगर किसी बाहर वाले के, पता नहीं प्रतिभा को क्या हो गया। पहले सिंगापुर में और अब यहाँ पर मेरे बच्चे की जान। मासी, विमल, माँ को ले जाओ। चलो यशोधरा, करण ठीक है। ये वक्त पुरानी बातें करने का नहीं है। आखिर हुआ क्या? क्या हो क्या रहा है? समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। बुआ जी, कल पूर्णिमा है ना? तो हाँ, जैसे जैसे अमावस्या और पूर्णिमा पास आते हैं ना, वैसे वैसे ही मानसिक रोगी जो होते हैं ना, वो अपना संतुलन खो देते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करने लग जाते हैं। किस बात का उदाहरण दूं आपको मैं? जैसे समंदर में मून टाइड आती है ना, बस बिल्कुल उसी तरह कुछ होता है, उसका उल्टा असर पड़ता है उन लोगों पर। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं एक ऐसी दवाई बनाऊंगा जिससे बुआ जी बिल्कुल शांत हो जाएंगी। बिल्कुल।
सानिया, अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? कहीं जाने की तैयारी है? चाची जी, आपने हम दोनों को बहुत प्यार से रखा, मेरी गलतियों को भुला के मुझे जीने का एक नया रास्ता दिखाया। सच कहूं तो आप सबको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता, मगर भगवान की दया से जब परिवार बड़े हो जाते हैं तो जगह की कमी महसूस होने लगती है। बस इसीलिए हमने पास ही एक छोटा सा घर किराए पे लिया, बिल्कुल पास में। और मैं अभी अभी मना करके आ रहा हूँ उस घर के मालिक को कि तुम लोग नहीं आ रहे हो। पर मामा जी वो बेटा, घर छोटा है हम मानते हैं, लेकिन अगर दिल बड़ा हो ना तो जगह बन जाती है। चाची जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही, वो घर पास में ही हमारा आना जा। सानिया, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तुम लेट जाओ, इसको हटाओ। लेट जाओ जल्दी से, पैर सीधे करो, सीधे करो पैर। चाची जी, इसे डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। देखा बड़ों का घर में रहना कितना जरूरी होता है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे बस। अब ठीक लग रहा है? बेटर है पहले से। देखा संस्कार, मुझे लगता है कि तुम्हारा बच्चा भी यहाँ से नहीं जाना चाहता है, इसलिए जाना कैंसिल। करण, चोट कैसी है अभी? बिल्कुल ठीक है। जोर से लगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगी। देखो, कुछ नहीं हुआ। हाथ लगाओ। कुछ नहीं। लता, मेहमान अभी आते ही होंगे। बताशे मंगवाए ना? हाँ माँ, मंगवा लिए। नमस्ते, आइए आइए। कनिका, अंदर चलो, तुम्हें तैयार होना है ना। ये मूर्ति बन के कौन बैठी है? पता नहीं, कितनी डरावनी लग रही है। What? Any problem? कनिका, अंदर चलो। आप आइए ना, अब बैठ जाइए। आइए आइए, ये मीठी मीठी दवाई कौन लेगा? रुकिए, क्या हुआ? आपकी दवाई की जरूरत नहीं। क्यों? पापा, भैया, पापा एक खुशखबरी है। डॉक्टर बत्रा का फोन आया था। वो कह रहे थे डॉक्टर राव का कोई ऑपरेशन कैंसिल हो गया है और उसी दिन वो माँ का ऑपरेशन करने के लिए राजी हो गए हैं। ऑपरेशन परसों है और हमें आज ही माँ को एडमिट करना पड़ेगा। कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट है, हमें तैयारी करनी चाहिए। सुना वीर, देखा पापा, भगवान भी यही चाहते हैं कि माँ जल्दी से ठीक हो जाए। इसलिए उस डॉक्टर का ऑपरेशन कैंसिल हो गया। अरे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तैयारियां करनी है। माँ